दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, कैसे होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट किसी इंसान पर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे पता चलता है कि एक इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और पॉलीग्राफी टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उसका किसी मुकदमे में एविडेंस के तौर पर क्या वैल्यू होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। मैं अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। सुशांत सिंह राजपूत मामले को तो अधिकतर देश का हर व्यक्ति जानता है। हाल ही में न्यूज़ चैनल्स पे भी ये रिपोर्ट फ्लैश हो रही है, ये न्यूज़ दिखाई जा रही है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में जाने वाली है। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये मामला मर्डर है या सुसाइड। जिस बात की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई या पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग कर रही है, इस बात के लिए कि रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए। दोस्तों, वैसे तो किसी की बातों को सुनने से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन सिर्फ बातों से उस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि वह बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है। जब कोई अपराधी अपने किसी झूठ को छुपाने के लिए बार बार नई नई बातें बताने लगता है, नई नई कहानी बताने लगता है, और इस दौरान यदि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस बात का जरा सा भी डाउट हो जाता है, सस्पिशन हो जाता है कि यह अपराधी या यह व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की नीयत से या फिर किसी बात को छुपाने की नीयत से सच नहीं बता रहा, ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पॉलीग्राफी टेस्ट कराती है, जिससे ये बात सामने आ जाती है कि वह व्यक्ति जो भी बता रहा है, जो भी बयान दे रहा है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे काम करता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के समय एक व्यक्ति की बॉडी में हो रहे चेंजेस को एक ग्राफ मशीन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। जिस समय पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा होता है, उस समय शुरुआती दौर में उस व्यक्ति से जनरल सवाल, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, उसकी उम्र कितनी है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। और इसी दौरान अचानक उस व्यक्ति से अपराध से जुड़ा मामला, अपराध से जुड़ा कोई सवाल पूछ लिया जाता है, और अगर उस समय वह व्यक्ति उस बात को छुपाने की कोशिश करता है, तो उस समय उसकी बॉडी में छुपाने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस उस व्यक्ति को एक हाइपर अराउजल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, जो वो ग्राफ मशीन रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें ये बात सामने आ जाती है कि नॉर्मल सवाल के समय उसकी ग्राफ मशीन कुछ अलग तरह का ग्राफ दिखा रही है, लेकिन जैसे ही अपराध से जुड़ा सवाल पूछा गया और उसने सवाल का जवाब देने को छुपाने की कोशिश की, तो उसकी ग्राफ मशीन अलग तरीके से शो होने लगती है। उससे ये बात पता चल जाती है कि वह व्यक्ति कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाइपर अरोजल स्टेट में आने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, उसका माथे का पसीना, स्किन कंडक्टेंस यानी स्किन की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो हमारी नसों और मांसपेशियों से जुड़ी होती है, उन सब चीज़ों में ग्राफ के जरिए फ्लक्चुएशन शो होने लगती है, जिससे एक पॉलीग्राफी एक्सपर्ट उन सारी बातों को देख के पहचान जाता है कि जैसे ही उससे अपराध से जुड़ा मामला, उससे जुड़ा सवाल पूछा गया, उसके ग्राफ में फ्लक्चुएशन होनी शुरू हो गई, जिससे ये बात साबित होती है, दिखाई देने लगती है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछे गए सवाल के जवाब को छुपाने के लिए अगर कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, तो उत्सुकता और घबराहट के कारण उसकी बॉडी में जो चेंजेस आने लगते हैं, उसे पॉलीग्राफ टेस्ट रिकॉर्ड कर लेता है, और ये बात सामने आ जाती है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट जो है, ये पूरी तरह से निर्भर करता है एक व्यक्ति की उत्सुकता, अति उत्तेजना और बौखलाहट पर। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को छुपाने के लिए अंदर से उत्तेजित हो जाता है, बौखलाहट में आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। पर अगर कोई शातिर व्यक्ति है
वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन के जरिए, मेडिटेशन के जरिए या योगा या किसी भी चीज़ के जरिए अपनी बॉडी की उत्तेजना को कंट्रोल कर लेता है, तो वह व्यक्ति पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मात दे जाता है। इसलिए इस बात को कहना मुमकिन नहीं है कि पॉलीग्राफी टेस्ट 100% रिलायबल होता है या नहीं, क्योंकि इसे स्किप करना भी शातिर लोगों के लिए बहुत ईजी होता है, पॉसिबल होता है। तो दोस्तों अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर हमारे कानून का क्या नज़रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कर रखी है कि किसी की मर्जी के खिलाफ उस व्यक्ति पर पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए कंसेंट होनी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर देता है तो उसके ऊपर पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराया जा सकता, और चाहे पुलिस हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, कोर्ट की परमिशन के बिना किसी भी व्यक्ति पर पॉलीग्राफी टेस्ट को नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफी टेस्ट रिजल्ट जो आते हैं वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर भी 100% रिलायबल नहीं होते, और सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट के बेस पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ उस मुकदमे में पॉलीग्राफी टेस्ट के अलावा और सबूत भी ना दिखाए गए हों, पेश ना किए गए हों। सिर्फ और सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों अब एक पॉलीग्राफी टेस्ट के विपरीत पहलू यानी ऑपोजिट रिएक्शन पर भी बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति को किसी अपराध में शामिल किया जा रहा है और उस व्यक्ति ने ना तो किसी तरह का कोई अपराध किया और ना ही वो किसी तरीके का कोई झूठ बोल रहा है, ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पॉलीग्राफी टेस्ट की मदद से ये बात सामने आ जाएगी कि वह व्यक्ति किसी भी तरह का झूठ नहीं बोल रहा है, वह व्यक्ति निर्दोष है। इसके अलावा एक पहलू ये भी होता है कि जब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोई व्यक्ति इनकार कर देता है तो वैसे तो उसकी मर्जी है, उसकी कंसेंट जब तक नहीं होगी पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कर सकते, मगर संगीन अपराधों में कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे की सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए और चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ एडवर्स इन्फेरेंस भी ले लेती है कि यदि उस व्यक्ति ने नहीं किया था कुछ भी तो फिर उसने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार किया क्यों। ये भी एक पहलू है जो कोर्ट में होता रहता है। इसलिए यदि व्यक्ति निर्दोष है और उसको पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है तो अपनी बात को साबित करने के लिए, अपने निर्दोषपन को साबित करने के लिए भी वह पॉलीग्राफी टेस्ट को करवा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है और पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट की कोर्ट में एविडेंस के तौर पर क्या वैल्यू होती है। पॉलीग्राफी टेस्ट के अलावा दो और टेस्ट भी होते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जिसे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस्तेमाल करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर आप उन दोनों टेस्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके बातों का जवाब देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में जानकारी मिली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ।